Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Guru Pyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha. Okay, good evening, everyone. So, um, sorry for that. ओके सो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे देव पूजा विधान। देव पूजा मतलब जो हम रोज जो भगवान की पूजा करते हैं तो उसकी एक विधिवत स्टेप वाइज चीजें होती है, प्रोटोकॉल होता है कि कैसे करना है। तो ये चैप्टर में उसी की बात हो रही है। फिर विष्णु योगी मतलब जो विष्णु जी का जो वर्शिप है जो करना है तो उससे मतलब क्या क्या हो सकता है। फिर वज्रनाभ मंडल ये एक मतलब एक वर्शिप का ही पार्ट है। तो वो जो मंडल जिसके बारे में बात की है तो ये एक स्पेसिफिक टाइप का एक रिलीजियस या तांत्रिक मंडल होता है जो गरुड़ पुराण में डिस्क्राइब किया हुआ है। एंड ये डेली विष्णु जी की वर्शिप करने के लिए ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल है। ओके, इसका जो पर्पस है मतलब हम गॉड को कैसे प्लीज करते हैं कि पूजा करके जनरली पूजा क्यों करते हैं हम भगवान को प्लीज करने के लिए। भगवान जी मैं पूजा कर रहा हूँ तो मेरा सब अच्छा रखो, मेरी हेल्थ अच्छी रखो, सब मेरी फैमिली को अच्छा रखो। हम ये कोई भी भगवान की पूजा कर रहे हैं जो भी हमारे प्यारे होते हैं सबके अलग अलग होते हैं। तो गरुड़ पुराण में जो है ये जो वज्रान मंडल जो है वो लॉर्ड विष्णु को प्लीज करने के लिए, उनकी वर्शिप करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए ये मंडल है। और ये एक बहुत क्या बोल सकते हैं डिवाइन मंडल है जहाँ हम पूरा प्यूरिफाई जो जगह होती है जहाँ पे पूजा करते हैं तो वो कैसे प्यूरिफाई पूरा करके एंड विष्णु भगवान जी की एनर्जी जो है उसमें भरने के लिए ये सारा मंडल जो है वो किया जाता है। फिर ये चैप्टर में आता है विष्णु दीक्षा। तो गरुड़ पुराण में जो है हमने देखा है कि ये डायलॉग एक्चुअली सूत जी तो हमें ट्रांसलेट कर रहे हैं पर ये डायलॉग लॉर्ड विष्णु जी और गरुड़ जी के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे एक दीक्षा मतलब एक इनिशिएशन होता है। तो विष्णु दीक्षा माने कि एक इनिशिएशन जहाँ पे हम इनिशिएट कर रहे हैं लॉर्ड विष्णु की पूजा करने के लिए। तो ये बड़ा ही सेक्रेड एक्ट है जहाँ पे जब हमको हम इनिशिएट करते हैं विष्णु पूजा के लिए तो हमको मोक्ष मिल सकता है, मतलब मिलता है। फिर जो हमारे पाप है मतलब जो सिंस हमने किए हैं वो पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड फिर हमारी एलिजिबिलिटी जो है पहले तो मतलब हम रैंडमली भगवान की पूजा करते रहते हैं। फिर जब हमारे लाइफ में गुरु आते हैं तो फिर गुरु जो है गुरु मंत्र देके फिर एक अनदर एक स्पेसिफिक साधना होती है वो करनी पड़ती है। तो एक एलिजिबिलिटी का भी पार्ट है यहाँ पे। तो जब विष्णु दीक्षा होती है तो हमारी एक एलिजिबिलिटी बनती है विष्णु जी के लिए या नारायण जी के लिए पूजा करने की।
तो ये एक दीक्षा का भाग जो है वो एक क्या बोल सकते हैं, एक रास्ता है हमारे एनलाइटनमेंट के लिए। जो पूरे हमारे जो भी हम माया में रह रहे हैं, या जो भी हम गलत चीजें कर रहे हैं, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए या धो डालने के लिए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये विष्णु दीक्षा पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अभी ये जो हम चैप्टर्स करेंगे 7 to 11 है, तो उसमें बहुत सारे मंत्र आएंगे। एंड मतलब कैसे करना है, क्या करना है, ये सब डिटेल में दिया गया है। तो हम जो है वो कई कई चीजों को स्किप करेंगे, क्योंकि ओपनली उसको नहीं बताई जा सकती। तो आपके पास अगर गरुड़ पुराण है तो आप खुद उसको पढ़ लीजिए, पर एक ग्रुप के हिसाब से हम वो उच्चारण नहीं करेंगे। बाकी का मैं जो उसका एक संक्षिप्त रूप में, मतलब पूरा निचोड़ थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा रही हूँ। तो जो टाइटल है उससे ही हमको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, राइट। सो हमने पूजा देखी, विष्णु पूजा देखी, वज्रमंडल देखा। फिर हम अभी क्या देख रहे हैं कि दीक्षा का पार्ट। ओके, तो ये दीक्षा क्यों होती है हमारी, जैसे मैंने बताया कि हमको लिबरेट करने के लिए। तो इनिशिएशन जब हमको मिलता है तो हमारे पूरे क्या बोल सकते हैं, हमारे सिंस जो है, पाप जो है, जो इतने सारे एज अ डिवोटी, हम सारे डिवोटीज हैं, राइट, भगवान के। तो हमने जो अक्यूमुलेट पूरे उनका पकड़ पकड़ के इतना बना के रखा है, तो हम आगे जा नहीं सकते हैं। ओके, तो एक सोल की जर्नी के लिए, सोल को आगे बढ़ने के लिए, हायर लोकास में जाने के लिए, राइट। तो हमको वहां पे मतलब इनिशिएट होना बहुत जरूरी है। जैसे केजी क्लास से बच्चा 10th स्टैंडर्ड, फिर 12th स्टैंडर्ड, फिर एक डिग्री लेता है, तो वैसे ही हमारी भी एक जर्नी है। तो बेसिक से धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते बढ़ते हम आगे पहुंच सकते हैं, जहाँ पे हम पूरे ही भगवान के डिवोटी न रह के हम भगवानमय हो जाते हैं। आई एम दैट आई एम। ओके, तो मैं ही विष्णु बन सकता हूँ, मैं ही शिव हूँ। ऐसे जो हमारे पुराणों में, हमारे बहुत से ग्रंथों में ये कहा गया है। तो अहम ब्रह्मास्मि, तो ये लेवल तक पहुंचने के लिए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो इसीलिए इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये गरुड़ पुराण में यहाँ पे जो दीक्षा का पार्ट बताया गया है वो हमको आगे लेके जाने के लिए है। और उस मतलब उसका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमको लिबरेट करने के लिए, हमको प्यूरिफाई करने के लिए, जो भी हमारा मलिनता है उसको धोने के लिए, फिर हमारा और डिवोशन बढ़ना चाहिए, राइट, नारायण की तरफ, विष्णु जी की तरफ। तो वो डिवोशन बढ़ने के लिए, तो ये एक इनिशिएशन जो है वो एक ऑफिशियल बन जाता है। ओके, जब हम केजी क्लास में होते हैं तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ जैसे बढ़ते हैं, फिर हमारे सब्जेक्ट्स जो है वो स्पेसिफाई हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक गोल बन जाता है, राइट। तो एक हम जब डिग्री लेते हैं तो हमको पता होता है कि मैं कौन से स्ट्रीम में जाऊंगी या जाऊंगा। एंड फिर उसमें भी फिर आपका एक सब्जेक्ट बन जाता है, जैसे पीएचडी करते हो आप, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसमें एक ही सब्जेक्ट लेके फिर आप आगे बढ़ते हो। तो वो फोकस को लाना बहुत जरूरी है। तो एक डिवोशन के साथ चलेंगे तो ये जो इनिशिएशन है, तो ये एक ऑफिशियली मार्क करेगा कि ओके, आप केजी क्लास में पास हो गए और आपको आगे अभी बढ़ना है। तो एक ऑफिशियल हो जाता है एक इनिशिएशन एक डिवोटी के लिए, क्योंकि फिर वो डेडिकेशन से जिस भगवान की पूजा कर रहा है, या जो वो भगवान को सर्व कर रहा है, तो वो और भी उसके प्रैक्टिसेस आप प्रॉपरली फॉलो कर सकते हो। नहीं तो जनरली हिंदुइज्म में इतने सारे भगवान हैं, तो आप एक ही घर में देखो, हर एक जन अलग अलग भगवान की पूजा करता है, क्योंकि हर एक भगवान को अलग अलग तरीके से हम पसंद करते हैं।
एक ही फैमिली के होने के बावजूद। तो ये सब जनरल लेवल पे है। जब आपको पता चलेगा धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो हमको पता चलता है कि ओके, आपका फोकस एक भगवान की तरफ जाना जरूरी है। ये तो भगवान भी बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार तू मुझे भी बुला रहा है, विष्णु जी को भी बुला रहा है, शिव जी को भी बुला रहा है, ब्रह्मा जी को भी बुला रहा है, देवी को भी बुला रहा है। तो प्रॉब्लम के वक्त फिर ये एक भगवान सोचेंगे, ब्रह्मा जी सोचेंगे कि विष्णु जी मदद करेंगे, विष्णु जी सोचेंगे शिव जी मदद करेंगे। तो फिर शायद हमको कौन आएगा नहीं मदद के लिए। तो कहने का मतलब है एक फोकस होना बहुत जरूरी है। ओके। तो जब हमको दीक्षा मिलती है, इनिशिएशन मिलता है, तो हम उसी की तरफ फिर आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारा जो फोकस है वो नैरो डाउन होने लगता है, शुरू होता है। तो दीक्षा मिलने का बाद फिर एक प्रोटोकॉल मिलता है, तो कोई प्रैक्टिसेस होते हैं। तो अभी हम गरुड़ पुराण की बात कर रहे हैं, तो विष्णु जी की बात कर रहे हैं, नारायण जी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब विष्णु जी की दीक्षा मिलती है, तो हम जो वैष्णव प्रैक्टिसेस होते हैं वो फॉलो करना होता है इसमें। तो जनरली जैसा इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि गरुड़ पुराण जो है वो ऑफन मिस इंटरप्रेट किया गया है कि ये डेथ के ही बारे में है, एंड बहुत मृत्यु लोक है, एंड वहां पे क्या क्या होता है वो। पर अभी ये जो 3 दिन हम देख रहे हैं, तो कितना सारा डेप्थ है इसमें। तो ये एक स्पिरिचुअल, क्या बोल सकते हैं, हमको वाइज बनाता है, विजडम देता है। राइट, सिर्फ नॉलेज ही नहीं, एक विजनरी भी बना देता है, विजडम देता है, जो हमको गाइड करता है कि हमको कैसे रहना है, कैसे डिस्क्रीट चीजें करनी है। एक हमारा विवेक जो होता है, डिसर्नमेंट लेके हमने क्या करना चाहिए। और एक हमको क्या बोल सकते हैं, वैराग्य माने डिटैचमेंट की ओर लेके जाता है। तो डिटैचमेंट मतलब डरना नहीं है, क्या हम हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं रहेंगे, या हमारे हस्बैंड जो है हमारे पास नहीं होंगे, ऐसा डिटैचमेंट नहीं होता है। वहीं पर रह के आपके कर्म करके भी वैराग्य पाया जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें, और भी बहुत सारी चीजें ऐसे डेप्थ में गरुड़ पुराण में दी गई हैं। तो इसमें पूरे इनिशिएशन के राइट्स है या उसके प्रैक्टिसेस है, ये पूरा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ये सारा मैं जिन्होंने अभी लॉग इन किया होगा, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन, क्योंकि हम डिटेल में ये चैप्टर के नहीं जाएंगे। हम कई कई लाइंस ही पढ़ने वाले हैं एज अ ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो ओपन अप नहीं किए जा सकते। ओके, तो इसीलिए मैं ये समझा रही हूँ, क्योंकि हम सब तो ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे। राइट, हम यहाँ पे नॉलेज गैदर करने के लिए, ये पढ़ने के लिए, ये पुराण पढ़ने के लिए एंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के हिसाब से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो डिटेल्स में, हर एक चीज के डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे। ओके, इसीलिए मैं इसका सारांश दे रही हूँ। तो जो इनिशिएशन के जो राइट्स होते हैं, क्या क्या करना चाहिए, और प्रैक्टिसेस होते हैं, ये सारा इसमें बताया गया है। ओके। फिर गुरु का लीनिएज क्या होता है, तो हम सबको पता है कि इनिशिएशन आइडियली एक गुरु दे सकता है। जो अभी हम विष्णु जी की बात कर रहे हैं, तो एक वैष्णव गुरु जो है, प्रेफरेबली जो धर्म का लीनिएज हो, तो वो ही ऑथेंटिक हो सकता है। राइट, जो एक ट्रांसमिशन, जो एनर्जी, मतलब दीक्षा माने क्या, एक एक शक्तिपात देते हैं। राइट, तो वो शक्तिपात देने के हिसाब से वो पर्सन या वो जो हायर बीइंग है, वो उसकी एक लेवल होनी चाहिए। तो वो किसकी होगी, तो एक गुरु की हो सकती है। राइट, तो ये इनिशिएशन देने के लिए एक वैष्णव गुरु जरूरी है, और इसका भी पूरा प्रोटोकॉल चैप्टर में दिया गया है। तो अगेन उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे। फिर जो इनिशिएशन होता है, उसमें एक तुलसी की माला पहनाई जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब किसी को दीक्षा मिलती है। तो एक सेक्रेट माल पहनाई जाती है। तो हम विष्णु जी की बात करें, इसीलिए तुलसी, बिकॉज तुलसी बहुत प्रिय है विष्णु जी को। ओके, तो तुलसी की माल जो है वो माला पहनाई जाती है उनको,
जो भी दीक्षा लेता है। और फिर गुरु जो है एक मंत्र देते हैं वो डिसाइपल के लिए जो दीक्षा ले रहा है, तो वो एक स्पेसिफिक विष्णु जी का मंत्र है। तो या कृष्ण जी, सारे एक ही है क्योंकि एक ही अवतार है। और या तो फिर जो भी इनकारनेशंस है भगवान नारायण के, विष्णु जी के, तो उनमें से जो भी है वो गुरु जी, आपके गुरु को ही पता है कि आपको कौन सा देना है। तो उसका एक प्रॉपर मेथड, कैसे वर्शिप करना है वो विग्रह को, कैसी पूजा करनी है, फिर क्या क्या करना है, फिर आप एक प्रॉपर क्या बोल सकते हैं, एक स्कूल में एडमिशन लेते हो तो फिर एक जब आप प्री प्राइमरी स्कूल में होते हो तो क्या है, जनरल सिखाया जाता है, राइट। कोई भी पोयम है, ABCD 1 2 3 4, बट जब आप केजी क्लास में एडमिशन लेते हैं तो वो एक स्कूल का वो एक फॉर्मेट होता है। जिस बोर्ड से आप एग्जाम देने वाले हो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। तो ऐसे आप एक यू नो प्रॉपर सेक्ट में एंटर करते हो। ओके। तो कभी कभी क्या होता है, अभी सब लोगों को जरूरी नहीं है कि गुरु मिल जाता है। ओके। शायद आपका तब टाइम नहीं आया है या वॉट एवर माइट बी द रीजंस। तब तक क्या है, गुरु मिलने तक हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, हमको करना पड़ेगा, ताकि गुरु, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उतनी साधना नहीं है कि आपको गुरु अभी तक मिले नहीं है। सो देयर कुड बी मेनी रीजंस। तो जब तक आपको गुरु ना मिले या गुरु मंत्र ना मिले तब तक आप क्या करेंगे। तो फिर कोई सीक्रेट प्रैक्टिसेस दिए गए हैं इसमें जो वैलिड है, और वो प्रेफरेबली फिर आप वो उस हिसाब से अगर आप करेंगे तो आपकी जब साधना बढ़ जाएगी तो फिर आपको गुरु की ऑटोमेटिक उपलब्धि होगी। ओके। तो फिर आ, वो जो प्रैक्टिसेस दी जाती है उसमें चैंटिंग होता है, क्योंकि अभी माला मिल गई है, गुरु मंत्र मिल गया है, तो फिर आपको वो चैंटिंग करना है। तो रेगुलर चैंटिंग करना, मंत्र जाप करना, विष्णु जी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है, जिसमें नारायण जी के या कृष्ण के या विष्णु जी के नाम दिए गए हैं, तो वो बहुत एम्फसाइज बहुत किया है इसमें कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है, विष्णु जी के सीक्रेट जो नेम्स है, तो उनको आप चैंट करें, चैंट नहीं, आपको वो रीड करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पूरा आता है बुक, तो उसको आपको पढ़ना है। फिर कई रिचुअल्स होते हैं। तो अभी इसमें बहुत ये पुराण में न्यास करके ये वर्ड बहुत आएगा। जैसे मैंने कल मनमंत्रा आपको समझाया था, बार बार वो आएगा तो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे एक वर्ड है न्यास करके। तो न्यास अलग अलग टाइप के होते हैं। तो न्यास मतलब क्या होता है कि जब आप कोई मंत्र चैंट करते हो तो वो मंत्र जो है वो आपको आपके बॉडी में, ओके, मतलब क्या बोल सकते हैं कि एक ये एक रिचुअल है या टेक्निक है, जिसमें वो मंत्रा जो है वो आप आपके बॉडी में प्लेस करते हो। जब आप चैंट करते हो तो आपके बॉडी के पार्ट्स को टच करना होता है। एंड जब आप टच करते हो वो मंत्र या अल्फाबेट बोलते समय, तब जब आप टच करते हो तो वो जो मंत्र है वो आपके स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे प्लेस हो जाता है। ओके। तो जब वो पार्ट पे वो प्लेस हो जाता है तो फिर वो पार्ट प्यूरिफाई हो जाता है। उसमें डिवाइन एनर्जी को हमको इन्वोक करना पड़ता है। एंड कई कई ऐसे भी मंत्र है जो न्यास करके हमको कवच माने प्रोटेक्टिव शील्ड्स हमको बनाते हैं। ओके। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे ये जो पुराण है, बहुत सारे ग्रंथ भी है, उनमें ये न्यास बहुत है, जहाँ पे रिचुअल्स में स्पेसिफिकली ये होता है। जैसे जनरली देवी के नवरात्रि में वगैरह, देवी जो तंत्रोक्त सूत्रम होता है वगैरह, तो इनमें ये न्यास बहुत किए जाते हैं।
एंड जो पूजास होती है उनमें भी ये न्यास किए जाते हैं। ओके, तो ये पूरा डिटेल में कौन से पार्ट में क्या क्या करना है वो सारा दिया है। ओके, तो ये अगेन पब्लिक के लिए ओपन नहीं है, तो इसीलिए आई एम जस्ट गिविंग यू, आई एम टच बेसिंग ऑल ऑफ दिस टू यू। सो ये जब वो डिवोटी जो है वो इनिशिएट होता है, तो इनिशियल प्रोसेस में ये जो प्रोटोकॉल्स है वो सारी चीजें उनको करनी पड़ती है। ओके, तो जो भी प्रिंसिपल्स है वैष्णव धर्म के, तो वो आप जो सारे जो एक्शंस कर रहे हैं वो आप विष्णु भगवान को अर्पण करके कर रहे हो ऐसे मानना है, एंड रियल में करना है वैसे। ओके, तो जो गरुड़ पुराण की हम जो बात कर रहे हैं, तो ये एक क्या बोल सकते हैं, इनिशिएशन है। ओके, इनिशिएशन किस लिए है कि हमको एक वर्चुअस लाइफ, हमारे जो आचार है विचार है, ये सारी चीजें हमारी जो अभी हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे जैसे ही समझते जाएंगे, वैसे ही उसको प्यूरिफाई करके पॉलिश करके अच्छे से वर्चूज को फॉलो करना है, सो दैट हम मोक्ष की तरफ बढ़ते रहें। और ये जो साइकिल है बर्थ और डेथ की, तो ये हम पैटर्न को ब्रेक करके डायरेक्ट विष्णु लोक या वैकुंठ में पहुंचे। ओके, तो ये तो हो गया संक्षिप्त में थोड़ा सा। अभी मैं थोड़ा पढ़ती हूँ, बट यू विल जस्ट लिसन, try to what do you say, close your eyes and just listen whatever I'm going to read, and just let that energy percolate. That is what, that is all I can say, because ये जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो हमको इतना समझ में आता नहीं है, तो बस उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो ही पूरे चैप्टर में है। आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप सर्टन थिंग्स एंड रीड। ओके, जो समझा ठीक है, नहीं समझा भी ठीक है, आप उसको जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको आप रिलेट कीजिए। ठीक है, सो और इसमें और एक जो है लक्ष्मी पूजा की भी का भी बताया गया है। ओके, तो श्री हरि जो है विष्णु जी, उन्होंने कहा, हे रुद्र, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्य आदि देवों की पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभ ध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर। अभी कैसे करना है वो दिया गया है। तो ये आसन आवाहन पाद्य आद्य आचमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवित गंध पुष्प धूप दीप नमस्कार प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्यादि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स हमको जनरली पता है, जो हम पूजा करते हैं, जो रोज पूजा करते होंगे कि हम ये छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम पूजा करते हैं। तो विग्रह को हमको पानी डालना है, जो पुष्प ये करना है, गंध लगाना है, नमस्कार करना है, नैवेद्य दिखाना है, धूपम लगाना है, दीपम करना है। तो ये सारी चीजें जो है ये स्टेप वाइज यहाँ पे बताई गई है विद द मंत्रास। ओके, तो आसन की हमको पूजा करनी है, फिर नमस्कार करना है वो आसन को, और फिर ये करने के बाद अगेन कई मंत्रों का जो है वो चैंट करना है। तो इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। तो जब हम पूजा कर रहे हैं तो काफी वो बता के सारा जो है वो प्रोटोकॉल धीरे 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 करते करते, जैसे प्रोटोकॉल करेंगे एक एक स्टेप में एक एक चैंट है, एक एक स्टेप में एक एक चैंट है। ओके, तो वो करना जरूरी है। हे वृषभ ध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में देवी सरस्वती माँ का नमस्कार करके अगेन फिर से एक प्रोटोकॉल फॉलो करना है। फिर इसी प्रकार श्रद्धा
रिद्धि, कला, मेघा, तृष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति, ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, इनका पूजन करना है। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरु का नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्यादि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। तो पवित्रारोहण मतलब क्या है? कॉन्सिक्रेशन। तो ये सब होने के बाद हमको कॉन्सिक्रेट करना बहुत जरूरी है। क्यों कॉन्सिक्रेट करेंगे? हमने देखा है जब हम क्रिस्टल्स या किसी चीज को कॉन्सिक्रेट करते हैं तो वो लाइफ में आती है, राइट? उसमें एनर्जी आती है। तो फिर वो सारा जो है, जो हम कर रहे हैं, वो जीवित हो जाती है। लोगों को लगता है कि पूजा जो है वो मोनोटोनस है, मतलब क्या, मतलब ये सब करके क्या होगा? बट ये सब करने के बाद जो है वो पूरा कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो सोचो वो कितनी मतलब एनर्जी होगी उसमें, जब कॉन्सेंट्रेट करेंगे चीजों को, राइट? तो श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। तो जो मंडल की मैंने बात की, तो ये मंडल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में संकर्षण, सर पे प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करे। तत्पश्चात ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्री हरि स्थापन करे। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में संकर्षण दीक्षा, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करे। तदंतर ईशान्य कोण में श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में अग्नि, दक्षिण में यम, नेत्रिय कोण में नेत्रियति, पश्चिम दिशा में वरुण, वायु कोण में वायु, उत्तर दिशा में कुबेर और ईशान कोण में ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंधादि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए, गंध लगा के। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिक्षा को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण, दैट इज 216 साधना सिद्ध के निमित्त त्रिगुण मतलब 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से दीक्षित को चाहिए कि वह चतुर्गुण 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वे वाय की कला से शिष्यों की स्थिति, अग्नेय कला द्वारा उनकी मनस्ताप वेदना तथा वरुण कला से हृदय की स्थिति का विचार करे। इसके बाद देशिक को उस परम तेजमय आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वे आकाश तत्व में ओंकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करे। इस प्रकार प्रणव मतलब ओंकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभ ध्वज, अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए।
मंडल आदि के निर्माण में जो लोग असमर्थ है वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करे। तो अभी जो प्रोटोकॉल दिया गया है, तो अगर कोई नहीं कर सकता है तो मानस जैसे हम मानस पूजा करते हैं मतलब मन में करते हैं, वैसे ये मंडल भी जो है मन में किया जा सकता है। शरीर में बृहस्पति दी की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वही मानस मंडल भी चार द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा उंगलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली को उसी पद्म की कर्णिका है और नख उसके केशर है। इसलिए साधकों को उस हाथ रूपी कमलों में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित हरि श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। तो सारा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो कर सकते हैं, तो ये जो है ये कमल है, पद्म है, तो इसी में सारा एक वो प्रोटोकॉल करके मानस पूजा करके वो मंडल कर सकते हैं। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथों को शिष्य के सिर पर रख के, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिक्षक के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्तंडिल आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा संबंध में कह रहा हूं। सबसे पहले साधनारत भक्तों को अज्ञास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद चार प्रकार के वर्णों से अनिरुद्ध अनिरुजित पद्म गर्भ चार द्वार और 64 अनुरंजित अनु अनुरंजित अनुरज्जित पद्मगर्भ चार द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदंतर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करे, हवन करे। ये सब करके सरस्वती माँ को नमस्कार करना चाहिए। अभी दूसरा चैप्टर है, ये 7 to 10 हो गए। नेक्स्ट जो है वो अगेन नवव्यू जो है, जो पूजा है उसका क्रम है वो सारा बताया गया है। अगेन मैं थोड़ा सा बताती हूँ एंड देन वी विल रीड, बिकॉज अगेन कई कई चीजें जो है वो थोड़ी सी हम नहीं रीड करेंगे यहाँ पे। ओके, सो जो नवव्यूह है, जो उसकी रचना है, ये जो है वो 9 विष्णु जी के जो अवतार है, मैनिफेस्टेशंस है। ओके, तो वो जो है वो नवव्यूह के फॉर्म में है, जो नाम दिया गया है, चैप्टर का नाम है नवव्यूह। तो वो जो है 9 मैनिफेस्टेशंस जो हमारे हैं लॉर्ड विष्णु के, तो वो फॉर्म को कैसे हम उनकी पूजा करें वो दिया गया है। तो ये जो पूजा है या ये जो वर्शिप हम करने वाले हैं वो भगवान विष्णु के को सेंटर में मध्य रखते हुए उनके ऊपर मेडिटेट करना, ये एक क्या बोल सकते हैं, बेसिक जो है ये स्पिरिचुअल इनिशिएशन है। जैसे हमने पहले भी बात की, तो एक सेंटर पे फोकस जो है विष्णु जी का रख के हम जब वो डिवोशन से हम मेडिटेट करेंगे उनको सेंटर मान के, तो वो एक स्पिरिचुअल इनिशिएशन के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अभी ये इसमें क्या होता है, ये नवव्यूह जो अर्चना है। ओके, तो ये अर्चना माने वर्शिप अगेन, तो वो कैसे करते हैं, तो ये जो पूजा है इसमें 12 क्या बोल सकते हैं लेटर्स होते हैं। ओके, इसका एक मंत्र होता है, वैष्णव मंत्र जो होते हैं उसी तरह
तो ये हमको रिसाइट करना पड़ता है, ये मंत्र हमको चैंट करना पड़ता है, रिसाइट करना पड़ता है, वो 12 लेटर का मंत्र है। ओके, फिर अगेन यहाँ पे वर्ड आता है न्यास, जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे हम मंत्र चैंट करके हम प्लेस करेंगे हमारे बॉडी पे। तो यहाँ पे हम कर न्यास करते हैं या अंग न्यास करते हैं। कर माने जो हाथ होते हैं वो, और अंग न्यास माने अंग माने बॉडी। ओके, तो यहाँ पे जो है ये दो करते हैं जनरली। तो ये रिचुअल में अगेन हम इन्वोक करेंगे, मतलब प्रेयर करेंगे, एंड जो भी हमारा बॉडी पार्ट है, ओके, वहां पे वो जो डेटी है वो भगवान जी है या वो मंत्र है। ओके, तो वो जो है हमारी बॉडी में, मतलब क्या बोल सकते हैं, हम भगवान को इनवाइट कर रहे हैं कि आप आके मेरी बॉडी में रह जाओ, ऐसे हम बोल सकते हैं। जैसे हमने चक्र के बारे में देखा, हर एक चक्र में एक भगवान विराजमान है, राइट। जैसे बेसिक चक्र में गणपति जी है, तो वैसे ही ये जो प्रोसीजर है, ये जो अर्चना है या वर्शिप बोल सकते हैं, ये जो पूजा है, तो इसमें क्या है, ये रिचुअल में जैसे जैसे आप उच्चारण करते हो वो मंत्र का, और फिर आप वो न्यास करते हो, मतलब वो बॉडी पार्ट को जब आप टच करते हो, तो ऐसा है कि वो जो डेटी है या जो भगवान है या वो जो मंत्र है, वो जो पूजा करने वाला है, वो उसके बॉडी में इनवाइट कर रहे हैं लॉर्ड हरि को, लॉर्ड विष्णु जी को, कि बाबा आप आके विराजमान हो। तो फिर जो हमारे कर है, मतलब हैंड्स है, तो जैसे फिंगर्स है, ये थंब है, फिंगर्स है हमारे। फिर हमारा हार्ट है, बॉडी पार्ट्स है जो अंग न्यास है। हमारा हेड है, मुंह है, आईज है, ये क्या बोल सकते हैं, पेट है, बेली है हमारी, फिर पीठ है, फिर आर्म्स है हमारे, हाथ है, पैर है। तो यहाँ पे हम न्यास करके उनको इनवाइट करते हैं कि आप आके विराजमान हो जाइए। फिर जो है अगेन, जो पूजा करने वाला जो वो है डिसाइपल या जो वर्शिप करता है, वो अगेन भगवान विष्णु जी को एक सेंटर में रखते हुए उन पे मेडिटेट करते हैं। ओके, और अगर मतलब या तो आप मानस पूजा के हिसाब से, जो हमारा हाथ है लोटस फॉर्म में, हम हाथों में ही विष्णु जी ऐसा मानस पूजा करके कि ये इसमें विष्णु जी बैठे हैं। और फिर हम सारे जो मंत्रस हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मंत्रस जो है, वो हर एक बॉडी पार्ट को असाइन करके वो मेडिटेशन करते हैं। ओके, तो ये सब करने का इम्पोर्टेंस क्या है? तो ये जो वैष्णव ट्रेडिशन जो है, जो विष्णु जी की भक्ति करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, राइट। जो शिव जी की भक्ति करते हैं वो शैव कहलाते हैं। तो विष्णु जी के ट्रेडिशन में, ये पुराण में जो बताया गया है कि नारायण पे, मतलब जो सुप्रीम है विष्णु जी, तो उनपे अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप अंधकार से जो लाइट है उसकी तरफ जाते हो। ओके, तो विष्णु जी के जो 9 फॉर्म्स है, ओके, तो जो रिचुअल प्रैक्टिस है, इसीलिए उसका नाम जो है वो है नवव्यूह, मतलब 9। ओके, तो टिपिकली जो है वो 5 व्यूह, मतलब परा, नारायण, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो है ये मेन व्यूह है, जो है 5। ओके, और 4 जो है वो है व्यूह तारास, वो है केशव, नारायण, माधव एंड गोविंद। तो ये सारे मिला के जो है ये 9 फॉर्म्स होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम नवव्यूह है। तो ये अगेन ये एक टिपिकल प्रैक्टिस है जो मतलब की जाती है। एंड ये अगेन जैसा मैंने बताया है, वैष्णव सेक्ट जो है, तो वो ये टेक्निक को यूज करते हैं एंड प्रैक्टिस करते हैं। एंड इसके साथ जैसे टाइटल में दिया गया है था कि लक्ष्मी जी की भी पूजा करके फिर विष्णु सहस्त्र नाम एंड फिर अदर जो फॉर्म्स है विष्णु जी के, फर्स्ट इसमें हमने देखे बहुत से उनके फॉर्म्स।
तो दूसरे भी जो फॉर्म्स है विष्णु जी के, तो उनकी भी पूजा फिर की जाती है। ओके, तो ये चैप्टर मतलब इसमें इसी चीजों का वर्णन है, तो हम थोड़ा सा वो देखेंगे। ओके, तो नवव्यूह रचना विधि, विधि माने जो प्रोसीजर है वो, पूजानुक्रम उसका निरूपण माने एक्सप्लेनेशन। तो श्री हरि ने रुद्र से कहा, गरुड़ ने श्री कश्यप ऋषि को नवव्यूह की पूजा का वर्णन सुनाया था, उसको अब मैं कह रहा हूं, आप सुने। साधक सबसे पहले अभी प्रोसीजर है तो योग क्रिया वगैरह सब दिया गया है कि मैं जिस पढ़ रही हूँ, जितना होता है उतना जिस ग्रहण कीजिए। साधक सबसे पहले जीवात्मा को मस्तक, नाभि और आकाश नामक तत्व में प्रविष्ट करे। थोड़ा सा मैं, आकाश नामक तत्वों में प्रविष्ट करे, तदंतर वह पांच भौतिक शरीर का शोधन करे। उसके बाद वह संपूर्ण शरीर के लय की भावना करे। तत्पश्चात चराचर जगत के साथ उस विलीन हुए शरीर के समप्लावित होने की भावना करे। उसके बाद वह स्वयं में अमरत्व की भावना करे। तदंतर अमृत के बुद्धों के बीच में ही पीतांबरधारी चतुर्भुज भगवान श्री हरि हैं, ऐसे मानकर आत्म तत्व के ध्यान में निमग्न हो जाए। इसके बाद शरीर तथा हाथ में 3 प्रकार का मंत्र न्यास करना चाहिए। पहले द्वादशाक्षर बीज मंत्र से, तदंतर कहे गए बीज मंत्र से न्यास, और बाद में षडगन्यास करे। इसके साधक साक्षात नारायण स्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अंगुष्ठे से प्रारंभ कर मध्यमा में अंगुष्ठ पर्यंत न्यास करे। उसके बाद वह पुनः मध्य अंगुली पर ही 2 बीज मंत्रों से न्यास करे। पुनः शरीर के विभिन्न अंगों पर न्यास करे। क्रमश हृदय, सिर, शिखा, कवच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ भाग से अंग न्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानू और दोनों पैरों में भी न्यास करना चाहिए। तदंतर अपने दोनों हाथों को कमलवत आकृति प्रदान करके उसके मध्य भाग में दोनों अंगुष्ठों को सन्निविष्ट करे। तत्पश्चात उसी मुद्राकृति में परम तत्व स्वरूप अनामय सर्वेश्वर भगवान नारायण का चिंतन करे। बीज मंत्रों से दोनों हाथों में न्यास तथा षडन्यास करके संपूर्ण शरीर में न्यास करना चाहिए। वह अंगुष्ठ से कनिष्ठ अंगुलित तक 5 बीज मंत्रों से न्यास करे। उसके बाद हाथों के मध्य भाग में नेत्र के बीज मंत्र से न्यास करने का विधान है। अंगन्यास में भी इसी क्रम से हृदय भाग में हृदय, मस्तक में मस्तक, शिखा में शिखा, दोनों स्तन प्रदेश में कवच, नेत्र द्वार में नेत्र तथा दोनों हाथ में अस्त्र बीज मंत्रों को अवस्थित करना चाहिए। तदंतर उन्हीं बीज मंत्रों से दिशाओं को प्रतिबद्ध करके साधक पूजन की क्रिया प्रारंभ करे। सबसे पहले एकाग्र चित्त होकर उसको अपने हृदय में योग पीठ का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह अग्नि आदि से पूर्व दिशा में यथाक्रम धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य को विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओं में अर्धमादि का न्यास करे। साधक इस प्रकार इन न्यास विधियों से आच्छादित अपने शरीर को, आराध्य का पीठ और स्वयं को उसी का स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्नत अवस्था में स्थिर होकर अनंत भगवान विष्णु को अपने में प्रतिष्ठित करे। तदंतर ध्यान रूपी सरोवर में उत्पन्न ऊपर की ओर उठी हुई कर्णिका से युक्त शतपत्र वाले 8 दिशाओं में प्रसरित
श्वेत अष्टदल कमल का ध्यान करे। तत्पश्चात साधकों को ऋग्वेद आदि के मंत्रों से सूर्य, चंद्र तथा अग्नि स्वरूप मंडलों का क्रमश एक के ऊपर एक का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओं में भगवान केशव के पास ही अवस्थित विमलादि शक्तियों को अष्टदल कमल पर विन्यस्त करके नवी शक्ति को कर्णिका में स्थापित करे। इस प्रकार ध्यान करके उस साधक को योग पीठ की विधिवत पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात वह पुनः मन से भगवान विष्णु का अंग सहित आवाहन कर उस योग पीठ में उन्हें प्रतिष्ठित करे। तदंतर पूर्वादि चारों दिशाओं में अवस्थित चतुर्दल कमल पर हृदयान्यास करना चाहिए। कमल के मध्य भाग में तथा कोनों पर अस्त्र मंत्र का न्यास करे, अर्थात उसके पूर्व दल में, दक्षिण दल में, पश्चिम दल में, उत्तर दल में, मध्य में तथा कोण में कहकर न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात पूर्वादि दिशाओं में यथाक्रम संकर्षण आदि के बीज मंत्रों को विन्यस्त करने का विधान है। तदंतर वह पूर्व और पश्चिम दिशा के द्वारपाल कहकर वैनतेय को प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वार पर लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करे। साधक को इसके बाद उत्तर दिशा में गदा, कोण में शंख का न्यास करना चाहिए। तत्पश्चात उन विष्णु देव के दोनों ओर आयुधों का न्यास करना चाहिए। विद्वान साधक दक्षिण की ओर शाग दैट इज धनुष्य तथा देव के बाई ओर ईशु दैट इज बाणों का न्यास करे। इस प्रकार दोनों भागों में खड़ग और चर्म का न्यास करे। तदंतर वह साधक मंडल के मध्य दिशा भेद के अनुसार पूर्वादि दिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों का प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधों को भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान साधकों को ऊपर की ओर ब्रह्मा तथा नीचे की ओर अन्न देव का न्यास करना चाहिए। इस प्रकार साधक सभी देवों का न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा करे और उनके सामने उनकी ही मुद्रा का प्रदर्शन करे। अजलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है, इसलिए प्रदर्शन से शीघ्र ही देव सिद्धि हो जाती है। दूसरी वंदिनी मुद्रा और तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की मुट्ठी से दाहिने हाथ के अंगूठे को बांधकर बाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर उठाए हुए हृदय भाग से संलग्न रखना चाहिए। व्यूह पूजा में मूर्ति भेद से इन तीन मुद्राओं को साधारण मुद्रा माना गया है। दोनों हाथों में अंगूठे से कनिष्ठ पर्यंत 3 अंगुलियों को दबाकर क्रमश उन्हें मुक्त करने से 8 मुद्राएं बनती है। दोनों हाथों के अंगूठे से अपने अपने हाथ की मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठ उंगलियों को नीचे की ओर झुकाकर जो मुद्रा बनाई जाती है उसको नरसिंह मुद्रा कहते हैं। दाहिने हाथों के ऊपर बाएं हाथ की उत्थान स्थिति में रखकर प्रतिमा के ऊपर धीरे धीरे घुमाने को वाराही मुद्रा कहते हैं। भगवान वाराह को सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठियों को उत्तान रखकर क्रमश एक एक उंगली सीधी खोलते हुए सभी को खोल दे। तदंतर उन सभी उंगलियों को पुनः मुट्ठी बांध ले। यह अंग मुद्रा कहलाती है। साधकों को इन मुद्राओं का प्रदर्शन क्रमश 10 विकल्पालों को लिए करना चाहिए। भगवान वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमश प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव स्थानों के अधिकारी देव हैं। उपयुक्त इन 9 देवताओं वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह नवव्यूह का वर्णन क्रमश श्वेत, अरुण, हरिद्रावत, पित, नील, श्यामल, लोहित, मेघवत, श्याम, अग्निवत, पित एवं मधु पिंगल है। अर्थात वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न, हरिद्रावत, पित, अनिरुद्ध,
नील नारायण श्याम ब्रह्म रक्ताभ विष्णु मेघवत श्याम नरसिंह अग्निवत पीत तथा वराह देव मधु पिंगल वर्ण की तेजस्वी आभा से सुशोभित रहते हैं। गरुड़ कमल के समान लाल गदा कृष्ण वर्ण पुष्टि शीर्ष पुष्प रंग के समान आभा से समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण कांति से सुशोभित है। शगपूर्ण चंद्रा की कांति के समान श्वेत और कौस्तुभ मणि नवोदित अरुण के सदृश वर्ण वाला है। चक्र सहस्त्र सूर्य की कांति के सदृश और श्रीवत्स कुंद पुष्प के समान श्वेत है। वनमाला पांच वर्णों से युक्त पंच वर्णीय और अनंत भगवान मेघ की भांति श्याम वर्ण का है, जिनके अस्त्रों के रंगों का वर्णन यहाँ नहीं किया गया है। वे सभी विद्युत कांति के समान है। भगवान विष्णु के इन समस्त अंगों को पुंडरीकाक्ष नाम विद्या से आर्घ्य और पद्यादि समर्पित करनी चाहिए। So we stop here. अध्याय 11वां समाप्त होता है। ओके, तो हम सेशन को समाप्त करेंगे। तो ये तो मतलब जैसा हमने जो भी पढ़ा है उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो तो मैंने ऑलरेडी दिया। एंड आई थिंक कि हम ये सारी चीजें तो पता नहीं जो करेंगे तो उन्होंने अच्छे से पढ़ना जरूरी है वो पूरा पुराण। बाकी हम सबके लिए जो वी आर जस्ट रीडिंग इट, तो जो हमको चाहिए वो हमने ले लिया है। ओके, तो जस्ट उसको आत्मसात करने के लिए या उसकी एनर्जी को लेने के लिए जस्ट आपके जो कर्ण है, जो कान है, बस उनको खुले रखिए और सुनिए, तो आपको वो सारा मिल जाएगा। ओके, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फिर जो सब लोगों को पता है वो सारी चीजें आ जाए। और थोड़ा सा शायद ये सारी जो विधियां हैं वो ही दिया गया है, तो हम पेशेंस रख के इस सबको सबको देखेंगे कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हमको समझना चाहिए, क्या क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत सारी चीजें डिटेल में दी गई हैं जो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, तो सारी प्रोसीजर्स भी है आगे जाके। तो जो इम्पोर्टेंट लगता है तो आई कीप ऑन अपडेटिंग यू ऑन दैट, एंड वो हम पूरा पढ़ेंगे डिटेल में। जो अभी एक ग्रुप के लिए जितना जरूरी है उतना मैंने दिया है। आई थिंक वही मेरा एक्सप्लेनेशन है। ओके पल्लवी, ओवर टू यू, कैन वी क्लोज द सेशन? We'll say the conclusion prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashchid Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांतिः। ओके, थैंक यू।